नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो स्टार्टअप इनिशिएटिव लिया था उसके अब नतीजे आने शुरू हो गए हैं। ड्रोन और एम्यूनिशन प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक इनिशिएटिव लिया था स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि एक इनोवेटिव सॉल्यूशन मिल सके जो भी मिलिट्री की प्रॉब्लम्स है। और अब इसके नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। हमने बहुत से क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है और उनके ऊपर डेवलपमेंट और इंडक्शन होना शुरू हो गया है, जैसे कि दोस्तों स्वार्म ड्रोन सिस्टम और स्मार्ट लोइटरिंग म्यूनिशन। और इन दोनों प्रोजेक्ट को बहुत बड़े चैलेंज के बाद आइडेंटिफाई किया गया था और बहुत सी टेक्नोलॉजी कंपनी और स्टार्टअप्स ने इन सब के अंदर एक पार्टिसिपेशन दिया था। और उसके बाद में दोस्तों हमने करंट चैलेंज को भी ध्यान में रखा है जो ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर है। और स्पेशली दोस्तों स्मार्ट प्रिसाइज अटैक वेपन आजकल मॉडर्न वारफेयर को नया शेप देते जा रहे हैं। और इसके लिए 2018 के अंदर हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसका नाम था इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, यानी कि IDX 2018। और इसके अंदर हमने कटिंग एज टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई किया और प्राइवेट सेक्टर को इसकी डेवलपमेंट के लिए चुना। और ये वही चीज थी जो पहले दोस्तों स्टेट ओन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में रहती थी। और दोस्तों ऑफिशियल का ये भी कहना है कि इंडियन स्टार्टअप कंपनी की तरफ से जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उससे बहुत ही उत्साह मिलता है, स्पेशली दोस्तों जब फ्यूचरिस्टिक वेपन सिस्टम को डेवलप करना हो। और इस IDX ने बताया है कि हमारे स्टार्टअप चैलेंज को ले सकते हैं और एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी को बड़ी संख्या के अंदर स्पेशली डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के अंदर बना सकते हैं और डिलीवर कर सकते हैं। इन स्टार्टअप कंपनीज की डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये ऐसी चीज है जो हमें नए तरह के वेपन और इक्विपमेंट डेवलप करने में मदद करती है, क्योंकि आजकल जितने भी लेटेस्ट वेपन सिस्टम है वे सारे स्मार्ट होते जा रहे हैं और अनमैन्ड सिस्टम के ऊपर आधारित है। और इन 9 प्रोजेक्ट के अंदर से दोस्तों अगर हम एक की बात करें तो ये है एयर लॉन्च्ड स्मार्ट ड्रोन सिस्टम, जिसे दोस्तों HAL के द्वारा डिजाइन किया जा रहा है स्पेशली एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम को हराने के लिए। और ये वही सिस्टम है जो चाइना ने तिब्बत के अंदर लगाया था जब लद्दाख क्राइसिस हुआ था। और इसके लिए दोस्तों बेंगलुरु बेस्ड नई स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी को चुना गया है। इसके अलावा 2 और क्रिटिकल प्रोजेक्ट हैं जो स्मार्ट लोइटरिंग म्यूनिशन को विकसित करने के लिए है। इसे दोस्तों एयरफोर्स और नेवी के लिए तेलंगाना बेस्ड एविजन सिस्टम डेवलप कर रहा है। और इस लोइटरिंग म्यूनिशन ने अपने आप को प्रूव किया है कि अभी जितने भी कन्फ्लिक्ट हुए हैं उसके अंदर देखा गया है कि इनकी एबिलिटी है सटीक एनिमी लाइंस के ऊपर निशाना लगाने की। और दोस्तों टेक्नोलॉजी एक ऐसा सिस्टम है जो कि मॉडर्न वारफेयर के अंदर बहुत ही जरूरी है और इसके लिए इनोवेशन एक बहुत बड़ी जरूरत है। और IDX प्लेटफॉर्म ने ऐसी बहुत से यंग माइंड MSME स्टार्टअप और इनक्यूबेटर को मौका दिया है जिससे वे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन दे सकें। इसके अलावा दोस्तों डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी राजकुमार का कहना है कि पुरानी संस्थाओं में और अभी जो नए स्टार्टअप आ रहे हैं इनके अंदर बेसिक डिफरेंस ये है कि इनके ऊपर कोई ज्यादा दबाव नहीं होता। जो हमारी पुरानी संस्थाएं हैं उनकी कमिटमेंट रहती है मिसाइल, एयरक्राफ्ट और लार्ज लैंड बेस्ड सिस्टम को डेवलप करने के लिए, लेकिन इन कंपनीज के ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं होता, इसलिए ये नई टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना ध्यान दे सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम हम ग्रो कर रहे हैं ये हमारे बहुत से क्रिटिकल गैप को फिल करता है। स्पेशली हम एक ऐसा ब्रिज बना रहे हैं जो स्टार्टअप इकोसिस्टम और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के बीच में पैदा किया जा रहा है। और कुछ स्पेशल चीजें हैं जो ये इकोसिस्टम डेवलप कर सकता है स्पेशली स्टार्टअप और MSME के द्वारा एक पुराने सिस्टम की तुलना में। और दोस्तों ऑफिशियल का कहना है कि कुछ स्टार्टअप प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया था और इनिशियल स्टेज से लेके अब ये डेवलपमेंट के कंप्लीट होने के नजदीक है और प्रोक्योरमेंट स्टेज के अंदर है केवल 18 मंथ के अंदर। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों केवल 18 महीने के अंदर प्रोडक्ट तैयार हो चुका है और उसे प्रोक्योर करना बाकी है। तो ऐसे में दोस्तों अब इन्हें और भी चैलेंज दिए जाएंगे जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है और कम से कम ऐसी 200 प्रॉब्लम्स को अगले 5 सालों के अंदर सोल्यूशन देने के लिए इन स्टार्टअप को काम के ऊपर लगाया जाएगा। और दोस्तों पास्ट के अंदर भी ऐसी कुछ चीजें हुई हैं जिसके अंदर हमारी बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए लाया गया था, लेकिन वे सफल नहीं रही क्योंकि इसके अंदर दोस्तों कोई टाइमलाइन नहीं थी। और अब टाइमलाइन रखी जा रही है, उसी के हिसाब से सारा काम चल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों आप देख सकते हैं कि जिस तरह से क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और नए सॉल्यूशन निकाले जा रहे हैं तो हम बहुत सी चीजें आने वाले समय के अंदर डेवलप करेंगे डिफेंस सेक्टर के अंदर। और आने वाले समय में सारे वेपन सिस्टम इंडिया खुद ही बनाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।